इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ेगी? वो मैं तहज्जुद पढ़ने लगी थी। हमारी फूल जैसी बेटी मुरझा गई इब्राहिम, गहन लग गया उसकी जिंदगी को। मैं माँ हूं ना, उसके कर्ब को समझ सकती हूँ। मेरा बस चले तो मैं तब तक सजदे से ना उठूं जब तक मेरा रब राजी ना हो जाए मेरी बेटी से और मुझसे। तुम्हें लगता है मरियम कि हम ठीक कर, हम जो उसके लिए सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? हमें एक मर्तबा उससे पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहती। पूछते हैं, आपके दिल का बोझ कम हो जाएगा कि आप अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं। पूछने का फर्ज भी पूरा हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या? आप पूरी बात करो। लेकिन जमीन के जाने ना जाने से कुछ होने वाला नहीं है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसकी भलाई इसी में है कि फराज इस शादी के लिए मान जाए। आपका अपना भांजा इतनी लंबी मंगनी तोड़ के चला गया, बेसहारा छोड़ दिया मेरी बेटी को, तो दूसरों से क्या तवक्को करनी। और फराज वो तो इस वाकये की सच्चाई जानता है, असल हकीकत पता है ना उसे, तो शायद हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक ना करे जो कोई और करे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? शायद तुम ठीक कह रही हो, बल्कि हाँ ठीक ही कह रही हो। अल्लाह के फराज मान जाए शादी के लिए। अल्लाह करे। स्टॉप कॉलिंग मी फराज। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी इससे पहले वाली कॉल भी मम्मा को पता चल गई थी। बहुत नाराज हो रही थी वो मुझसे, इसलिए प्लीज अब मुझे कॉल मत करना। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। हमारे दरमियान जो भी था वो सब पास्ट है और अब हमारा एक साथ कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। स्टॉप कॉलिंग मी। अब ये तो कोई बात ना हुई
किसी दूसरी लड़की की वजह से उन्होंने हमारी बेटी को रद्द कर दिया। टीवी में खबर तो उस लड़की की चली है ना, हमारी बेटी की तो नहीं आई। और फिर क्या रिश्ते इस तरह बनते और टूटते हैं? आपको कम से कम उनसे सवाल पूछना चाहिए था। इंसान को उसके दोस्तों और उसकी सोबत से परखा जाता है रुखसाना। हमें मौका मिलता तो हम भी उसके दोस्तों और उसकी सोबत से उसके किरदार की जांच करते, लेकिन हमें तो मौका ही नहीं मिला। सब कुछ बर्बाद कर दिया उस कमबख्त लड़की ने और तुम्हारी बेटी ने। आप उनसे एक दफा बात करके तो देखें। इस तरह थोड़ी कोई रिश्ता खत्म होता है। आप अपनी बेटी के बारे में बताएं उन्हें। अब ये थोड़ी कि अगर किसी का दोस्त बुरा है तो वो भी बुरा ही होगा। अब किसी और के गुनाह की सजा किसी और को देना, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ ना। अच्छा, मुंह हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। आ गई, चलो मुझे पता। ओए देख, आ गई नजर। अंदर चलो। हमने कहा हमसे भी फ्रेंडशिप कर लीजिए प्लीज। शर्म तो नहीं आती? माँ बाप की बातें छुप कर सुनती हो। शर्म की कौन सी बात? किसी दूसरे के बारे में तो बात नहीं हो रही थी, मेरे बारे में ही हो रही थी। मुझे पूरा हक है जानने का। बकवास में तो तुम्हें गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। जब उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, तुम अब्बा को क्यों मजबूर कर रही हो वहां जाने के लिए? खामा बेइज्जत होंगे। अगर उन्होंने इकरार करना होता तो इनकार करते ही क्यों भाई? मैं अकल देने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक है क्या गलत है इसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। एक तो इनके फायदे की बात करो, वो भी इनको बुरी लगती। ठीक है भाई, मेरी बला से बेइज्जत होने का इतना शौक है तो हो बेइज्जत, मुझे क्या। रुको, बैठो। जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ उससे बिल्कुल सच सच बताना, मुझे झूठ मत बोलना। पूछे। बताओ मुझे वो लड़का कौन है जिसकी वजह से तुमने अपने अब्बा के लाए हुए रिश्ते को मना किया था? हरीम में वो तमाशा नहीं भूली जो उस दिन तुमने घर में किया था, वो कमीज भी नहीं भूली जो तुमने जलाई थी। सच सच बताओ वो कौन है? आप क्यों पूछ रही हैं? मुझसे सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं दूंगी। पहले बताएं कि आपके सवाल क्यों पूछ रही हैं, उसके बाद जवाब दूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे अब्बा से कहूँ उस लड़के से तुम्हारी शादी कर दें जिसे तुम चाहती हो। अम्मा, सब वाकई हो सकता है क्या? वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी।
मगर तुम मुझे पहले बताओ वो लड़का कौन है, क्या करता है, किस खानदान का है। अगर मैं मुतमईन हुई तो तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी। माँ लेकिन मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए फिर। मुझसे तुम्हें क्या रह चाहिए? माँ ऐसे तो मत देखो जैसे मैंने कोई गुनाह करने की इजाजत मांग ली हो तुमसे। बक बक मत करो, जल्दी पूछो जो पूछना है। मुझे तुम्हारे अब्बा को खाना भी देना है। वो अम्मा, मुझे बात ये करनी है कि मुझे एक दिन घर से बाहर जाने की इजाजत दे दो ना प्लीज। मुझे उसी लड़की से मिलना है, बात करनी है ना उससे। उसके बाद मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी कि वो कहाँ रहता है, कौन है, क्या करता है, सब कुछ। इजाजत। ये नहीं हो सकता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई। अगर तुमने अपनी दोस्त की तरह जान चढ़ा दिया ना तो तुम्हारे अब्बा मुझे जमीन में गाड़ देंगे और तुम्हें भी। मुझे फिक्र है कि वो लड़की अपने बाप की तरह कहीं खुदकुशी की कोशिश ना करे। तुम्हारे सामने उसका मंगेतर उसके हाथ से अंगूठी उतार कर लेकर गया था। अगर तुम भी अपनी जिद पे अड़े रहे और कल को उस लड़की को कुछ होता है ना तो मैं अपने आप को भी कसूरवार समझूंगा और तुमको भी। मेरी एक बात याद रखना, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। जो फैसले वक्त पर नहीं किए जाते तो सारी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। उस लड़की पर रहम करो। उसकी भलाई इसी में है कि फराज इस शादी के लिए मान जाए। फराज नाम था ना उस लड़के का। दुआ करो तुम्हारे अब्बू मान जाएं बस, और वो लोग भी मान जाएं। समीन फोन छोड़ गई है। फराज ये फराज कॉल कर रहा है। क्यों फोन कर रहा है? मम्मी मुझे नहीं पता क्यों कॉल कर रहा है। हाँ, फोन उठाओ, उससे पूछो कि क्यों फोन कर रहा है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। फोन उठाओ और बात करो उससे। मैं यहीं बैठी हूँ, उठाओ फोन। हेलो हेलो, क्या आप भी वही चाहती है जो आपके वाले चाहते हैं? जवाब दीजिए, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे।
मैं बस वही चाहती हूँ जिससे मेरे माँ बाप की परेशानी दूर हो जाए। देखिए, शादी पूरी जिंदगी का सवाल है। क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे समझौते की नजर कर सकती हैं? मैं अपने अब्बू के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। देखिए मुश्किल। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया